आपका स्वागत है एक आज़ाद कॉन्सेप्ट पर। ठीक है। आज हम भारतीय संविधान में राज्यों के गठन के बारे में बात करेंगे। अगर राज्यों के गठन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले ही यह वादा कर चुकी थी कि भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होगा। तो इसी को लेकर भारत में स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर मांग मांग उठने लगी। तो इसी को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में एच के दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भाषाई आधार को खारिज कर दिया कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। उन्होंने इसके साथ एक और सिफारिश की, जैसे भौगोलिक है, वित्तीय, विकास आधार, अन्य आधार भी देखने चाहिए राज्यों के पुनर्गठन आयोग के। जब इस आयोग ने भाषाई आधार को खारिज कर दिया तो देश में जिन जिन क्षेत्रों में भाषाई आधार पर मांग चल रही थी वहां पे विद्रोह, दंगे, प्रसाद शुरू हो गए। तो इसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने एक समिति का गठन किया, जेबीटी समिति कहते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भाषाई आधार का विरोध किया। ठीक है। और ये समिति बनी थी 1948 में। इसने रिपोर्ट 1949 को सौंपी। इन्होंने आधार प्रशासनिक आधार बताया। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला भाषाई आधार पर बना आयोग कौन सा था, तो एच के दर का आयोग था। ये 1947 में ही बना था। इसने रिपोर्ट 1948 में सौंपी थी। ठीक है। इसने रिपोर्ट 1948 को सौंपी थी। इसके आयोग दूसरा आयोग बना जो जेबीटी समिति थी। ठीक है। इसने भाषाई आधार का विरोध किया और आधार प्रशासनिक आधार बताया। ठीक है। जब इन्होंने जेबीटी समिति ने भी भाषाई आधार को खारिज कर दिया तो और ज्यादा विरोध हुआ भारत में। दंगे प्रसाद, एकदम समझ लो संकट सा लहरा आ गया। तो इसी को देखते एक व्यक्ति थे, कोट्टू श्री राम लल्लू। ये केरल के थे, ये आंध्र प्रदेश में जाके बस जाते हैं। तो वहां पे हड़ताल पे बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल बैठ जाते हैं। तो 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो और ज्यादा जो भाषाई आधार की मांग थी वो तेजी पकड़ने लगी। उसी को देखते हुए सरकार ने 1953 में पहला भाषाई आधार राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ठीक है। और जब ये पहला राज्य बन गया भाषाई आधार पे तो अलग अलग क्षेत्रों में फिर मांग उठने लगी। सिख हुए। ठीक है। और भी राज्यों में मांग उठने लगी। तो सरकार ने ये देखते हुए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इनकी अध्यक्षता फजल अली आयोग। ठीक है। कौन अध्यक्ष था? फजल अली आयोग। इसके 2 सदस्य और थे, के एम पड़ेक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है। इन्होंने सिफारिश की कि आधार भाषा होना चाहिए लेकिन मुख्य आधार प्रशासनिक होना चाहिए। ठीक है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में यही कहा कि राज्यों का जो गठन हो रहा है ना, पुनर्गठन, वो आधार भाषा रखो लेकिन मुख्य आधार प्रशासनिक रखना चाहिए, मुख्य फोकस उस पर देना चाहिए। ठीक है। इन्हीं के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों का पुनर्गठन हुआ। ठीक है। इसी के लिए भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन किया गया जो 1956 में हुआ। इसके अनुसार भाग 7 में जो 4 प्रकार के राज्य थे, ABCD करके, जैसे ए में ब्रिटिश प्रांत थे, बी में देसी रियासतें थी, सी में कमिश्नरी थी, डी में यूटी थी। ठीक है। इन सभी को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूटी है। ठीक है। इनको हम क्रम वाइज देखेंगे, डेट वाइज और ट्रिक के अनुसार देखेंगे। ठीक है। ट्रिक कौन सी है? गुनाह, हम, तुमसे, मग, एमेजी, मग, छीन कर, उड़ाकर, झाड़कर और तौलकर करेंगे। ठीक है। ट्रिक का क्या नाम है? गुनाह, हम, तुमसे, मग, छीनकर, उड़ाकर, झाड़कर और तौलकर
करेंगे। तो अब हम इनको क्रम वाइज देखते हैं। देखो, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन तो हो ही चुका था। 14वां राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। 16वां राज्य देखते हैं गुनाह में। 16 सॉरी 15वां राज्य कौन था? गुजरात। ठीक है। 15वां राज्य कौन सा? गुजरात, जो 1960 में गठन हुआ। ठीक है। और 16वां नागालैंड था। ठीक है, जिसका गठन 1963 में हुआ। 60 में +3 करोगे तो नागालैंड हो जाएगा, और नागालैंड के 3 साल बाद हरियाणा का गठन होता है। ठीक है। गुनाह में कौन कौन से 3 राज्य हैं? गुजरात, नागालैंड और हरियाणा। ठीक है। 15, 16, 17 3 राज्यों का गठन हो गया 17 तक, 1966 तक। अब बात करते हैं 18वें राज्य की। इसमें हमसे याद रखोगे, हमसे हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। ठीक है। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो 1971 में बना था, और 19वां राज्य मणिपुर है, जो 1972 में बना था। 1972 में 3 राज्य बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है। और तुमसे थे देखते हैं अब 20वां राज्य। तुमसे से टी से हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा 20वां राज्य, जो 1972 में बना। माँ से मेघालय बना, 21वां राज्य, 1972 में बना। ठीक है। तो 72 में 3 राज्य कौन बने? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है। और सा से सिक्किम। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया 1975 में। इसके लिए भारतीय संविधान में 35वां और 36वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक याद हो गए। 22 तक गुनाह हम तुमसे। ठीक है। गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम। ठीक है। अब देखते हैं 23वां राज्य। 23वां राज्य कौन सा था? मिजोरम। ठीक है। 24वां अरुणाचल प्रदेश, 25वां गोवा। तो तीनों राज्य जो 1987 में बने। ठीक है। मग से याद रखोगे, 1987 में मग बना। ठीक है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 27 में। गोवा कौन सा राज्य था? 25वां राज्य था। ठीक है। 23वां मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश, 25वां गोवा। छीनकर से याद रखोगे छत्तीसगढ़। ठीक है। 26वां राज्य बना। छीनकर छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था। ठीक है। 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। ये एमपी से काट के बनाया गया था। ठीक है। अब उड़ाकर देख लो 27वां राज्य। उड़ाकर कौन सा? 27वां राज्य है। ठीक है। उत्तराखंड। ठीक है। उड़ाकर से उत्तराखंड, जो यूपी से काट के बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। और झारखंड से 28वां राज्य बना झारखंड। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को। ठीक है। 15 नवंबर 2000 को 2000 में 3 राज्य का गठन हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है। 2000 में 3 राज्य बने। ठीक है। छीनकर, उड़ाकर और झाड़कर, ऐसे याद रखोगे 26, 27, 28 3 राज्य बन गए। ठीक है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है। अब बना तौलकर। ठीक है। तौलकर, तौलकर से याद रखोगे तेलंगाना, जो 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। ठीक है। तेलंगाना राज्य बना आंध्र प्रदेश से काट के। ठीक है। ये पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर बना, उसमें से भी अलग हो गया 2014 में। ठीक है। तो ट्रिक का एक बार और देखते हैं। गुनाह हम तुमसे, मग छीनकर, उड़ाकर, झाड़कर, तौलकर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा 2019 में जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर को और लद्दाख में। ठीक है। और 2020 में दमनदीप और दादर नगर हवेली, जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। ठीक है। धन्यवाद।